Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Okay, now we are going to start our very important topic न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और आज हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबको पता है न्यूटन एक साइंटिस्ट है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सर आइजैक न्यूटन वाज बर्न इन लिंकशायर ऑन January 4 16 में ऑफ हिज फेमस बुक इज़ प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव और टू स्टॉप अ बॉडी। हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम सबको पता है कि किसी भी बॉडी को मूव या स्टॉप करवाने के लिए फोर्स की रिक्वायर्ड होती है, नहीं फोर्स रिक्वायर्ड होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है। अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अगर एक बुक जो है वो टेबल में पड़ी हुई है, रिमेन्स देयर अनलेस अ फोर्स इज अप्लाई टू मूव इट, तो वो टेबल में ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। अ बाल रोलिंग ऑन अ फ्लोर शुड कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी। और अगर इसी तरह इसी एग्जाम्पल एक और भी है कि अगर आप बाल को जो है वो फ्लोर पे रोल करवाते हो तो वो अपनी कंटिन्यू रखती है अपनी मोशन को विद द सेम वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड फोर्स, यानी कोई भी अगर उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स नहीं होती है। और हमने देखा होगा बाल जो है आफ्टर सम मिनट्स वो रुक जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स, अपोजिट फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से वो उसकी जो मोशन है वो उसको स्टॉप कर देती है। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट इफ इट इज़ नॉट ट्रू, द बाल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। वही बात कि बाल जो है वो कुछ टाइम के बाद अपना डिस्टेंस जो है वो कवर करने के बाद एक स्पेसिफिक डिस्टेंस अपनी मोशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, इन फैक्ट एन अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन काजेज द बाल टू स्टॉप। तो होता ऐसा क्यों है कि एक अपोजिट फोर्स होती है फ्रिक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से जो कि रीज़न बनती है बाल को रोकने की। न्यूटन एक्सप्रेस सच ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद स्टेट। तो न्यूटन ने अपनी इन ऑब्जर्वेशन को अपने फर्स्ट लॉ में इस तरह से स्टेट किया था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड यू हैव टू लर्न इट। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट जो कि रेस्ट भी हो सकती है, जो कि यूनिफॉर्म मोशन भी कर रही है, उसको कंटिन्यू रखती है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती, वो अपनी स्टेट जो होती है वट एवर वो स्टेट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में, वो उसको कंटिन्यू रखेगी। ठीक है, ओके। अब हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि एग्जांपल से ही है। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली, जब एक फास्ट मूविंग बस है और वो स्टॉप करती है, सडनली रुक जाती है, देयर पैसेंजर्स टेंड टू बेंड फॉरवर्ड। तो जो उसके पैसेंजर्स होते हैं वो बिल्कुल बैठे होते हैं और एकदम जो है वो बेंड हो जाते हैं। इट इज़ बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन। क्यों? क्योंकि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते थे, वो ऐसे स्टेट में थे जिसमें मोशन हो रही थी। ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड व्हेन द बस इज स्टार्ट मूविंग ओके क्विकली फ्रॉम द रेस्ट, और एक बस है, ठीक है, उसमें पैसेंजर्स रेस्ट में है, और जब जो ही वो क्विकली स्टार्ट होगी, चलना शुरू हो जाएगी, तो पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक। तो पैसेंजर्स को जो है वो पीछे की तरफ, मतलब उनको जो है वो पीछे की तरफ मूव करेंगे अगेंस्ट द सीट के पीछे से। दिस टाइम, उस टाइम क्यों? क्योंकि वो रेस्ट स्टेट पे थे। दिस टाइम द टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर्स इज टू रिटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट। उस पर क्या होता है कि पैसेंजर्स की जो स्टेट होती है रेस्ट की, वो होती है उसमें पैसेंजर्स जो होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बस मूविंग ऑन द रोड शुड कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक बस जो है वो अपनी मोशन जो है मूव करता रहता है, रोड पे कंटिन्यू रखता है, और कोई भी इसमें फोर्स अगर इंजन एग्जर्ट नहीं करता। बट प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो क्या होता है, वी सी दैट इफ द इंजन स्टॉप्स वर्किंग, अगर इंजन जो है वो काम करना बंद कर देता है, और अगर हम इंजन को बंद कर देते हैं तो क्या होगा, द बस कम्स टू रेस्ट आफ्टर। तो बस जो है वो थोड़ी देर के बाद रेस्ट में आ जाएगी, कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया उसके बाद रेस्ट में आ जाएगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन मौजूद होती है, जैसे अभी मैंने आपको बात की एग्जाम्पल से बताया। तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है बिटवीन द टायर्स ऑफ द बस एंड द रोड, और रोड और बस के टायर्स के दरमियान एक फ्रिक्शन की फोर्स होती है, जिसकी वजह से अगर आपने इंजन स्टॉप कर दिया तो थोड़ी देर में जो अपना डिस्टेंस कवर करने के बाद बस जो है वो रुक जाती है। इफ़ यू वर इन आउटर स्पेस एंड थ्रो एन ऑब्जेक्ट अवे वेयर नो फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट, इफ़ द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अगर आप किसी आउटर स्पेस में हो और वहाँ पे आप कोई ऑब्जेक्ट फेंक देते हो और वहाँ पे कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो उसके ऊपर एक्ट करेगी, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी, तो वो भी अपनी जो मोशन है उसको कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू रखती है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो प्रोवाइड्स अनदर डेफिनेशन ऑफ द फोर्स विच इज स्टेटेड एज फॉलो।
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको एक और डेफिनेशन भी देता है, जो कि है फोर्स इज़ एन एजेंसी। फोर्स एक ऐसी चीज़ है विच चेंजेस, जो कि चेंज करता है, टेंडेंसी टू चेंज है, चेंज करने की कोशिश करता है द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का, अपनी स्टेट जो कि रेस्ट है या यूनिफॉर्म मोशन में है उसको, बॉडी के, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फोर्स काजेज एक्सेलरेशन, और हम सबको पता है कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन को काज करता है, ठीक है। ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है और इसकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स आपने याद करनी है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।